नए लोकसभा भवन का विरोध करने वाले अब लोकसभा के अंदर नहीं जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग मानसून सत्र में ही बहिष्कार करेंगे और सदन के अंदर नहीं जाएंगे। अब इसके पीछे की क्या कहानी है, पूरी रणनीति क्या है, हम आपको बताते हैं। एक तरफ जहां लोकतंत्र को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही है और कहा जा रहा है कि आज़ादी के बाद लिया गया यह सबसे बड़ा फैसला है, जिसमें अब आज़ाद भारत का अपना कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की मंदिर होगी। इसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, इस पर लेकर के कई सारे दावे किए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इसका विरोध करने वाले लोगों पर भी तंज कसा गया है। आपको बता दें कि इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने विरोध जाहिर किया है और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। तो वहीं विरोध करने वाले जो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा ये उद्घाटन कराया गया है, उसको लेकर के भी बातें चल रही हैं कि सबसे ज़्यादा जो आपत्ति जताई गई है वो है कि ताबूत के साथ इसकी तुलना करना। आरजेडी की तरफ से जो ट्वीट किया गया था उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने भी कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। राजद नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी नहीं पता है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन ऐसी बातें जो गंभीर हैं उसे पता होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हैं ऋतुराज सिन्हा, उन्होंने इस पूरे मामले पर जमकर हमला किया है और कहा है कि लोकतंत्र के मंदिर को ताबूत के साथ तुलना करने वाले और दिखाने वाले आरजेडी पर अपनी पहले से ही लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर के सवाल खड़े होते रहते हैं और अब आरजेडी स्पष्ट कर चुकी है कि उसे लोकतांत्रिक मूल्यों से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस तरह की मानसिकता वाले लोग पतन की तरफ जा रहे हैं, जिसका परिणाम उन्हें 2024 और 25 में देखने को मिलेगा। 2019 में भी बिहार की जनता ने ये बता दिया कि वो किस तरह की मानसिकता के लोग हैं और उन्हें पूरी तरह से निरस्त कर दिया था। अब इन सारी बातों को लेकर के ऋतुराज सिन्हा ने कहा है कि जिन लोगों ने इस तरह के आयोजन का विरोध किया है, नए लोकसभा भवन का विरोध किया है, ताबूत से उसकी तुलना की है, क्या आने वाले मानसून सत्र में वो शामिल नहीं होगी? क्या उनके सांसद मानसून सत्र में उपस्थित नहीं रहेंगे? क्या राम मंदिर जब बनेगा तो क्या उसका भी विरोध ये लोग करेंगे? इन सारी बातों को लेकर के ऋतुराज सिन्हा ने कहा है कि पार्टी पटना में रहकर लोकतंत्र के इस मंदिर का विरोध कर रही थी। उसी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उपसभापति बने हरिवंश जी ने तो इसे ऐतिहासिक भवन कहते हुए इसे आज़ाद भारत का पहला प्रतीक चिन्ह बताया है। हरिवंश जी ने नए संसद भवन को ईंट पत्थरों से बना हुआ एक ढांचा नहीं बल्कि भारत की आज़ादी में लड़े उन तमाम योद्धाओं के स्मृति के तरह देखा जाएगा। जब इतने बड़े विद्वान इस तरह की बातें कह सकते हैं तो इन लोगों का कोई महत्व नहीं है। अक्सर उल्टी गंगा बहाते रहते हैं। उन्हें दूसरे राष्ट्र अध्यक्षों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान भी नहीं भाता है। विरोध की परिभाषा को इन्होंने अलग तरह से लिख दिया है और इसको पार करते हुए किसी योजना और राष्ट्र चिन्ह पर जिस तरह का वो विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से उसकी तुलना इस तरह से कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देश को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। जिस तरह से अखंड भारत को तोड़कर मुगलों ने देश पर कब्जा जमाया था, ये लोग भी विदेशी नीतियों से प्रभावित होकर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल को साक्षी मानकर अखंड भारत, एक भारत के सपने को साकार किया जा रहा है। ऋतुराज सिन्हा के इस बयान के बाद से अब एक नई तरह की चर्चा शुरू हो गई है और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूछा जाने लगा है कि क्या इस सवाल का जवाब तो निश्चित रूप से और भी कई दलों ने पूछा था। यही सवाल का जवाब विद्यापति चंद्रवंशी ने पूछा था कि क्या विरोध करने वाले अब सदन में नहीं जाएंगे। तो इसी सवाल का जवाब खोजते हुए पशुपति कुमार पारस ने भी कहा था कि विरोध करने वाले सदन में किस मुंह से जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां नए संसद भवन की नींव रखी गई, उसका उद्घाटन हो गया और उसमें अब अगला सत्र चलेगा, तो क्या विरोध करने वाले उसमें प्रवेश नहीं करेंगे? ये सवाल बड़ा है और सवाल के साथ आपको छोड़ करके जा रहे हैं। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।